स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। आइए खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार और झारखंड दौरे पर पीएम मोदी। झारखंड के देवघर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार दौरे पर पीएम मोदी। विधानसभा के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल। समापन समारोह को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी बाबा धाम के करेंगे दर्शन। देवघर एम्स में अस्पताल का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष पेश करेगा अपना दावा। प्रतिवादी पक्ष की महिलाओं ने किया दावा, ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि आजादी के बाद 1991 तक ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन पूजन होता रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी के इस मामले में हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर आज कोर्ट में होनी है सुनवाई। जामताड़ा के स्कूलों में मजहबी छुट्टी पर रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। डीओ ने स्कूल शिक्षकों को जारी किया नोटिस। शुक्रवार को छुट्टी और स्कूलों पर उर्दू लिखने पर मांगा जवाब। रिपब्लिक भारत खबर दिखाने के बाद बोले डीईओ अभय शंकर। कहा, रिपोर्ट में सामने आया है कि जामताड़ा में ऐसे 51 स्कूल हैं जो शुक्रवार को बंद हो रहे हैं और रविवार को खुल रहे हैं। झारखंड के जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को दी जा रही थी छुट्टी। शुक्रवार की छुट्टी पर मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। जामताड़ा के स्कूल प्रिंसिपल का दावा, शुक्रवार को छुट्टी के लिए बनाया गया था दबाव। प्रिंसिपल ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी। शुक्रवार की छुट्टी नहीं करने पर गांव वालों ने दी थी धमकी। जामताड़ा में बिना मान्यता के स्कूलों पर लिखा गया था उर्दू। खबर दिखाने के बाद एक्शन में आया शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिले के अधिकारियों को लगाई फटकार। एक हफ्ते में मांगा जवाब। बढ़ती जनसंख्या पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, ऐसा ना हो एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए और असंतुलन पैदा हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या को देश के विकास में बताया रुकावट। कहा, एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता बढ़ेगी, विकास में बनेगी बाधा। जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। लखनऊ में सीएम योगी ने की जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत। 31 जुलाई तक चलेगा यह अभियान। सीएम ने कहा, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे कि जागरूकता के माध्यम से हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान। जनसंख्या नियंत्रण का संबंध इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह वाले से है, अल्लाह ताला से है। सरकार कानून लाना चाहती है तो लोगों को तालीम दे। तालीम से जनसंख्या के मामले का हल खुद निकल जाएगा। औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे। अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा।
वहीं तेजस्वी यादव का योगी के बयान पर पलटवार देखने को मिला। कहा, अराजकता का कारण बेरोजगारी, देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या। वैसी बोले, भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। कहा, अब वक्त आ गया है जब जनसंख्या रोकने के लिए कानून बनना चाहिए। बढ़ती आबादी को लेकर सीएम योगी के बयान में समर्थन में बोले सुधांशु त्रिवेदी। कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। हम सबका भविष्य और हम सबका विकास जुड़ा है, तो निश्चित रूप से इसमें देश के जन सामान्य से लेके राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जम्मू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा का बयान। कहा, देखने की जरूरत है किसकी आबादी बढ़ रही है, जो सभी लाभ ले रहे हैं और देश के लिए कुछ योगदान नहीं दे रहे। शामली में उठी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। शामली में लोगों ने पीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का किया अनावरण। ओवैसी ने लोकतंत्र की परंपराओं का पालन न करने का आरोप लगाया। ओवैसी के बयान पर शहजाद पुनावाला का पलटवार। ओवैसी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जामताड़ा से कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी का विवादित बयान। साइबर अपराधियों को बताया गॉड गिफ्टेड। कहा, यहाँ के साइबर अपराधी काफी तेज हैं। यहाँ तो लोग टॉपर हैं। बताइए, आज जो जामताड़ा में आप देख लीजिएगा, जो एक से एक साइबर माइंड है, लोगों का पैसा चंद मिनट में उड़ा देता है लड़का लोग। तो क्या है वो गॉड गिफ्टेड है। उद्धव को अब सांसद भी देंगे झटका। सांसदों ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की मांग की। उद्धव पर समर्थन का बना रहे हैं दबाव। ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा समन। 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर होंगे सवाल जवाब। एफसीआरए घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट। गृह मंत्रालय के अधिकारियों पर कसा शिकंजा। चार्जशीट में कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई फिर टली। अब 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कहा, मुस्लिम पक्ष मामले को टालने की कोशिश कर रहा है। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौके पर हुई मौत, 2 घायल। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव फांसी से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के शामली में गन्ना किसानों को दिए गए अंश प्रमाण पत्र। 100 किसानों को दिए गए प्रमाण पत्र। लखनऊ रेंज में इस सप्ताह की फेस ऑफ द पुलिस बनी रायबरेली की महिला आरक्षी मिनी द्विवेदी और ज्योति सिंह दोनों हरचंदपुर एंटी रोमियो टीम में तैनात हैं। यूपी के सुल्तानपुर में विधायक के करीबी प्रधान प्रतिनिधि को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के संभल में हत्यारे पति ने थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गोंडा में जिंदा आदमी की मौत दिखाकर जमीन को किया अपने नाम। राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है एक परिवार। यूपी के बदायूं में पुलिस अधिकारियों ने की पैदल गश्त। कांवड़ यात्रा को लेकर दिए दिशा निर्देश। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार डीसीएम ने स्कूटी सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। $40 मिलियन नहीं लौटाने पर माल्या की संपत्ति कुर्क की जाएगी। गैंगस्टर अबू सलेम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, 2030 तक नहीं किया जा सकता है रिहा। कन्हैया मर्डर केस में एनआईए की जांच और तेज। जांच अधिकारियों के हाथ लगे अजमेर दरगाह के 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज। अजमेर दरगाह का खादिम है गौहर चिश्ती, तलाश जारी।
मां काली के विवादित पोस्टर पर फिल्म मेकर लीना को समन। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने लीना को 6 अगस्त के लिए भेजा समन। वकील राज ग्रोवर ने दाखिल की थी अर्जी। सीतापुर से तिहाड़ जेल भेजा गया मोहम्मद जुबैर। लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। वही दिल्ली की पटियाला हाउस की सेशन कोर्ट में कल जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी। हरियाणा के गुरुग्राम से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस में बिश्नोई गैंग का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई के मुख्य बदमाश विक्रमजीत सिंह बराड़ का करीबी पवन उर्फ मटरू दिल्ली से गिरफ्तार। विक्रम बराड़ के निर्देश पर आया था दिल्ली। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में था आरोपी। भरत गोगावले की कार दुर्घटनाग्रस्त हादसे में बाल बाल बचे भरत गोगावले। शिंदे गुट के बीप चिहिप है भरत गोगावले। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर। अवंतीपोरा में जैश का कमांडर मारा गया। सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले एक हफ्ते में 676 लोगों को किया गिरफ्तार। नशीले पदार्थों की सप्लाई में शामिल 32 अपराधी अरेस्ट। 5.5 किलो से ज्यादा हेरोइन, 17 किलो अफीम, 25 किलो गांजा बरामद। यूपी के एटा में एसपी के पूर्व विधायक और उनके भाई के अवैध मैरिज होम पर चला बुलडोजर। जैथरा कस्बा में अवैध जमीन पर बनाया गया था मैरिज होम। जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। बढ़ती जनसंख्या पर बहस के बीच यूपी के फतेहपुर में एक ऑटो बना चर्चा का विषय। ऑटो में सवार थे 27 लोग। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लगाया 11,500 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के जशपुर में नाबालिग से गैंगरेप केस। घटना को दबाने के लिए सौदेबाजी का मामला आया सामने। पुलिस ने खुद लिया संज्ञान। गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के रोहतास में महिला से दरिंदगी। दबंगों ने महिला को बुरी तरह से पीटा। महिला की हालत बेहद नाजुक। आपसी रंजिश का है मामला। यूपी के झांसी में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। लाइसेंसी बंदूक क्या किया गया था इस्तेमाल। कार्रवाई के लिए पुलिस तैयारी में जुटी। उदयपुर कांड को लेकर अलवर में 2 गुट भिड़े। मारपीट और अभद्रता का मुख्य आरोपी शब्बीर खान गिरफ्तार। इलाके में सुरक्षा को लेकर लगाई गई फोर्स। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जम्मू में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लश्कर ए तैयबा के आतंकी तालिब हुसैन का बीजेपी से कनेक्शन आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में बिजली कटौती के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन। एसडीएम के समझाने पर किसान लौटे। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप और मोबाइल के साथ असलहे भी बरामद। न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों चोर। उज्जैन जिला प्रशासन ने सटोरिये रवि पपनानी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कुछ दिन पर पुलिस ने सटोरिये के घर से 4 किलो सोना और 20 लाख रुपए कैश जब्त किए। बुलंदशहर के हाई स्कूल में छात्र की हत्या का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों ने आरोप लगाया और जाम भी लगाया। मामूली विवाद को लेकर छात्र का कत्ल हुआ। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में खुलेआम प्रशासन के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। पौष इलाके में शराब पी जा रही। सुल्तानपुर के चौक इलाके में दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। आग लगने का कारण अज्ञात। रायबरेली में 2 बाइक सवार आपस में भिड़े। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। NH 232 पर हादसा हुआ। फर्रुखाबाद में बदमाशों और एसओजी के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 2 घायल समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में युवक पर जानलेवा हमला। ज्ञात हमलावरों ने चाकू से किए वार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। खेत में पड़ा मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। कानपुर में 3 सगे भाइयों की मौत से गांव में पसरा मातम। कुएं में गिरे मवेशी को निकालने के लिए कुएं में उतरे थे तीनों। जहरीली गैस की चपेट में आने से हो गई मौत। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ चालक।
यूपी के कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने शराब के ठेके पर मौजूद शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के बर्रा 2 में डबल मर्डर का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। सौतेली बेटी ने रची थी माता पिता की हत्या की साजिश। पुलिस गिरफ्त में आरोपी बेटी। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। महिला की मौके पर मौत। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। हमीरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जमीन विवाद के चलते खुदकुशी की कोशिश। कुरुक्षेत्र में कपड़ा दुकान पर आगजनी। सीसीटीवी में कैद हुई आग लगने की तस्वीरें। लाखों का माल जलकर राख। विधायक ने कहा बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी घटनाएं। उज्जैन में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने समय पर कार से कूदकर बचाई जान। नगर के रकाबगंज इलाके में भीषण आग लगी। गोदाम में रखा सामान जलकर राख। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिरोजाबाद में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट। पीड़ित का आरोप। दबंगों ने नकदी के साथ मोबाइल भी लूटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मेरठ में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। बच्चा पार्क के शोरूम में आग लगने से हड़कंप। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,678 नए कोविड केस आए सामने। संक्रमण से 26 मौतें दर्ज। 1.25 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीजों का इलाज जारी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने पुस्तक का किया विमोचन। कैवेलियर्स टेक मेमोरियल ऑफ द सोल्जर्स जनरल लॉन्च। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजन बख्शी ने लिखी है पुस्तक। फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। हादसे के बाद पहला जत्था पहुंचा अमरनाथ गुफा। मौसम में सुधार के बाद प्रशासन ने यात्रा बहाल की। अमरनाथ यात्रा बहाल करने के लिए नए रूट को किया गया तैयार। आईए ने रातों रात बनाया नया रूट। बादल फटने वाली जगह पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना के जवान लगे हुए हैं अपने कार्य में। 3 दिन पहले आई आपदा में बह गया था ट्रैक। गढ़चिरौली में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम ने बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया। और मोरी तालुका में वैनगंगा नदी पर बने पुल ने बाढ़ का निरीक्षण किया। गढ़चिरौली जिले में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मूसलाधार बारिश की जताई आशंका। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। नवसारी और वलसाड में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। 700 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। राहत बचाव कार्य के लिए जुटी है टीमें। वलसाड में भारी बारिश से हाहाकार। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के नंदुरबार में सरपानी नदी उफान पर। विसारवाड़ी में पुल से ऊपर बह रहा है पानी। नागपुर सूरत नेशनल मार्ग बंद। दूसरे रास्ते से निकाली जा रही गाड़ियां। शहर शहर बारिश से तबाही। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के उफान पर आने से कई मंदिर डूबे। भारी बारिश के बाद हालात खराब। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम बैराज में पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा है। उफान पर कृष्णा नदी अलर्ट जारी। पुणे में भीमा शंकर के पास पोखरी घाट पर भूस्खलन। यातायात प्रभावित लोगों को हो रही है काफी परेशानी। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 34 MMTS ट्रेनें रद्द। अमेरिका के अटलांटा में टला बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग करते समय विमान में लगी आग। स्प्रिट एयरलाइंस का विमान था। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में घुसकर उत्पात मचाया। अब युवाओं का एक समूह इसे साफ करने में जुटा है। राष्ट्रपति भवन की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने छोड़ा देश। श्रीलंका स्पीकर ने दी जानकारी। कहा बुधवार को वापस लौटेंगे राष्ट्रपति। 13 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के चलते राष्ट्रपति के इस्तीफे की लंबे वक्त से हो रही है मांग। श्रीलंका में 20 जुलाई को चुना जाएगा नया राष्ट्रपति। अनुराग कुमारा दिसानायके को चुना जा सकता है। श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर।